समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन यदि दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत किया जाए तो समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। जामताड़ा के रहने वाले प्रोफेसर अमरदास ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसलों के कारण मात्र 23 वर्ष की अवस्था में पहला सरकारी नौकरी पाई। इसके बाद जीत ऐसी कि लगातार उन्होंने 4 सरकारी सेवाओं में योगदान दिया और नौकरी को छोड़ा। फिलहाल हुए 5वें नौकरी पर कार्यरत हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि दृढ़ निश्चय और मेहनत की बदौलत कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत करे तो उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। प्रोफेसर अमरदास वर्तमान में डिग्री कॉलेज नाला फतेहपुर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। दरअसल प्रोफेसर अमरदास बच्चों को यही बताते हैं कि यदि आपके पास लक्ष्य हो, यदि आपके पास सपना हो और उस काम को करने के प्रति आपका जुनून और मेहनत हो तो आप उसे लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो प्रोफेसर अमरदास का व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल से कम नहीं है। हमारे संवाददाता गौतम मंडल ने उनसे खास बातचीत किया। देखिए इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये जो कहावत है इसे भी पीछे छोड़ चुके हैं। आज हम आपको उस व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है यदि आप किसी काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो समय और भाग्य दोनों ही आपका साथ देगा ही। उस शख्स से आज हम परिचित करवाने जा रहे हैं। वे फतेहपुर के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर कार्यरत है और उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही पहली नौकरी पाई थी और उन्होंने 4 नौकरी छोड़कर ये उनका 5वां नौकरी है। तो किसी तरह से कहा जाए ऐसे में जो इनके लिए कोई भी जॉब असंभव नहीं रहा। ऐसे में वे बच्चों को क्या सीख देंगे, क्या नसीहत देंगे, आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अमरदास मेरा नाम हुआ। मैं वर्तमान में डिग्री कॉलेज फतेहपुर में प्राचार्य के पद पर पदस्थापित हूँ। खुशी की बात आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद। और खुशी की बात इस बात की है कि मेरा बचपन जहाँ गुजरा मैं उसी जगह पर आज प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा बचपन 1 से लेकर के 4 क्लास की पढ़ाई फतेहपुर की मिडिल स्कूल में हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी फतेहपुर में ही टीचर थे प्राइमरी मिडिल स्कूल में। मैं उनके साथ रहता था और बाबूजी को मैं एक बार पूछा, जब वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाते थे, अब मैं झोला पकड़ के जाता था तो सब उनको प्रणाम सर प्रणाम सर। तो मैं पूछा बाबूजी आपको प्रणाम क्यों कर रहा है? तुम जिस दिन टीचर बनोगे उस दिन तुमको पता चलेगा कि प्रणाम क्यों कर रहा है। मेरा दिमाग में उस दिन बैठा कि टीचर बनना हमको, बाकी नसीब में कुछ दूसरा लिखा हुआ था। तो जैसे ही मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही मुझे सबसे पहले नौकरी मिल गई रेल में, CLW में, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क में। लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगा। मन नहीं लगने के कारण मैं वहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर पुनः मैं पढ़ाई पर अपना कैदियत कर लिया, PhD वगैरह सब कर लिया। उसके बाद मेरा चयन हो गया प्राइमरी टीचर में। प्राइमरी टीचर में भी हमको मन नहीं लगा तो उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL झारखंड फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में मैंने योगदान दिया। उसमें बहुत समय मैंने रहा, मैं वहाँ कार्यरत रहा और न्याय के साथ जुड़ा हुआ रहा। तत्पश्चात उसको भी मैंने छोड़ के मैं हाई स्कूल ज्वाइन किया। हाई स्कूल की नौकरी भी मुझे जचा नहीं, या फिर कहिए तो ऊपर वाले का ये में दूसरा कुछ लिखा हुआ था। मैं JPSC से फिर परीक्षा दिया, JPSC उत्तीर्ण हुआ और इंटरव्यू देकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मेरा चयन हुआ। और सर्वप्रथम चयन मेरा रांची विश्वविद्यालय में हुआ, रांची विश्वविद्यालय की गुमला KU कॉलेज गुमला। फिर मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र कराया, किसी तरह से ट्रांसफ़र होकर के मैं आया और पुनः पदस्थापित हो गया मैं KKM कॉलेज पाकुड़ में। पाकुड़ में रहते रहते यहाँ के लिए वैकेंसी निकली हुई थी, मैंने अप्लाई किया, मेरा चयन यहाँ हो गया। तो मुझे डबल खुशी हो गई कि मैं घर आया और मैं उस क्षेत्र में आया जहाँ मेरा बचपन बीता है। तो मेरे संगी साथी लोग जो आज हैं उनको देख करके मुझे देख करके काफ़ी वो लोग प्रोत्साहित हुए कि चलो हमारे साथ जो पढ़े या साथ रहे वो आज हमारे बीच में प्रिंसिपल बन के आया। तो ये जो आपने ये 5वां आपका नौकरी है, इसमें कितना मेहनत लगा और किस तरह आपकी पारिवारिक स्थिति और किस तरह आपको मानसिक रूप से सक्षम बनना पड़ा, ये बताइए। देखिए सर्वप्रथम तो मैं अपने माँ पिताजी को धन्यवाद देता हूँ
कभी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम क्यों छोड़ रहे हो। मेरे एक ही चीज़ था कि जिसमें हार्ट सेटिस्फेक्शन होता है तब जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। अगर आपका हार्ट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है उस जॉब के लिए तो वो आप मन लगा के नहीं कर सकते हो, और बिना हार्ट सेटिस्फेक्शन के जॉब करना उसके साथ बेईमानी होता है। मेरा सिद्धांत होता है कि आप जिस जॉब में हो, जिस प्रोफेशन में हो, उसमें 100% तो नहीं लेकिन 90% तो ज़रूर देंगे, और वही मेरा ये रहा। और मैं यहाँ के बच्चों को या कहीं के भी बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आपको केवल एक सीट की आवश्यकता है। बच्चे कहते हैं कि नहीं सीट कम है, सीट कम से क्या मतलब है? आपको एक सीट चाहिए, वो सीट आपकी है, उस सीट को आप ये कीजिए कि मुझे वहीं पर जाना है। काहे नहीं होगा? जिसका होता है उसका क्या 4 हाथ है या 4 पैर है? नहीं, तो हम ही लोग जैसा है, और हम ही लोग के बीच में पढ़ा आदमी है वो। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है, प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा। प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, बोरा लेके स्कूल गया हूँ, JBC हाई स्कूल जामताड़ा में मेरा मैट्रिक पास किया हूँ, जामताड़ा कॉलेज जामताड़ा से मैंने ग्रेजुएशन किया। तत्पश्चात मैं MSc की पढ़ाई देवघर कॉलेज देवघर से की, और MSc वहीं से करने के बाद PhD में डॉक्टर SC साहू सर के अंडर में मैंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया। फिर B.Ed मेरा गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देवघर से रहा है। तो मैं बच्चों के साथ एक ही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, लक्ष्य आपकी होनी चाहिए। अगर आप किताब से दोस्ती करते हैं तो आपके लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में, सब पॉसिबल है। जामताड़ा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक जो दृष्टिकोण है उस मामले में काफ़ी पिछड़ा है, तो यहाँ के बच्चे इसलिए हताश हो जाते हैं जो उन्हें सही मार्ग नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को चाहिए क्या कि, और मैं गार्जियन से अनुरोध करता हूँ, यहाँ के गार्जियन से, कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि आप ये कर सकते हो। हमारे लोकल छोटे छोटे जगहों में देखा जाता है कि मैंने हाई थिंकिंग बच्चों में नहीं रहता है। कभी JPSC UPSC के बारे में नहीं सोच पाते हैं। मैक्सिमम दौड़ टीचर तक की होती है। तो हम अगर बड़ा सोचते हैं तो छोटा आकर होगा, तो मैं क्यों नहीं बड़ा सोचूं? सोचने में तो हम कहानी नहीं है। अब मैं आज कहा जाता है कि आप किसी काम को करने के लिए जब आप ठानते हैं या सोचते हैं तो उस पर आधा विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर मैं सोच लिया कि मैंने ये कर लूँगा तो मैं उसमें आधा कर लिया। मैं जानता हूँ विल पावर आदमी का होना चाहिए। विल पावर अगर आपके पास है तो आप कुछ कर सकते हैं। किताब से बाहर कुछ नहीं है, आपके सिलेबस आपके पास है, सारा चीज़ है, उसको आप थोड़ा सा गहन ध्यान करें। और इससे मैं तो कहूँगा कि मैं फतेहपुर के, खासकर फतेहपुर के बच्चों को तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आती है तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, लोग पत्रकार बंधु लोग हमारे हैं, टीचर्स हैं, उनसे आप मिलिए जा करके। और मैं बच्चों को एक साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो आगे चले गए हैं उनसे सीख लेने का प्रयास कीजिए, और थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें। आज के युग में बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं मिलता है, कोई बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं खरीदते हैं। हम लोग के समय में टेक्स्ट बुक हुआ करता था, एक एक सब्जेक्ट का किताब मैंने 4-5 राइटर का हम लोग लेके पढ़ते थे, स्टडी करते थे, वो निचोड़ करके अपना नोट्स निकालते थे, नोट्स बनाते थे। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य से पढ़े और उम्मीद नहीं छोड़ना है, होगा। तो ये थे प्रोफेसर अमरदास जी, जिनका कहना है जो बच्चे उम्मीद ना छोड़े, बच्चे का विजन हो, जो सपना हो वो बड़ा हो, और यदि वो पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वे फिट बैठेंगे ही। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम।